हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे डियर कि आज मैं नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज द फ्रिक्शन। ओके, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर। ओके, आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, क्लियर बात है। अरे बात क्या समझ में, चाहे किसी भी जेई एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं किसी भी ए एग्जाम की बात करूं, क्लियर है। फ्रिक्शन अपने आप में बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है डियर, और यहां से आप बिल्कुल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट। किसी भी जेई एग्जाम की बात करूं, मैं किसी भी ए एग्जाम की बात करूं, ओके। तो बड़ा केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा मेरे साथ ही साथ, क्लियर बात है। एक्चुअली ना डियर, है ना, जस्ट जो मैं मॉड्यूल 5 एंड किया था लास्ट लेक्चर में, राइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। ओके, जो कि मॉड्यूल 5 था। तो मॉड्यूल 6 में ना वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल कंसेप्ट है, क्लियर बात है। तो मैं वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल के कंसेप्ट को जरूर डिस्कस करूंगा। मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा डियर, लास्ट में। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ओके। मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करता हूं, जैसे कि आपको पता है, तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल के कंसेप्ट को। अरे बात समझ में। तो मैं भी ना कंटिन्यू करता हूं, और नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा क्या था बताइए, फ्रिक्शन। तो मैं फ्रिक्शन को, है ना, स्टार्ट कर रहा हूं डियर, ओके। तो चलिए फिर क्या होता है फ्रिक्शन, इसके बारे में बात करते हैं भैया। फ्रिक्शन, ओके। तो एक्चुअली यदि मैं फ्रिक्शन बोल रहा हूं ना डियर, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से क्या समझ में आता है भैया? फ्रिक्शन बोल रहा हूं तो फ्रिक्शन से क्या समझ में आता है, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रिक्शन, दिस इज एक्चुअली द फोर्स, दिस इज एक्चुअली द फोर्स। समझ रहे हैं क्या बात को? मतलब जब भी मैं फ्रिक्शन की बात करूंगा तो एक्चुअली मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा होता हूं, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा होता हूं, क्लियर बात है, ओके। तो ये फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में क्यों आता है, ये फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में क्यों आता है, क्लियर बात है, ओके। तो भैया इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में क्यों आता है, राइट। तो ये ना, जब भी बॉडी के रिलेटिव मोशन की बात होगी ना जी, जब भी बॉडी के रिलेटिव मोशन की बात होगी, राइट, और रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, क्लियर बात है। अरे बात समझ में। तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है भैया, फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है, राइट। सो आई कैन से कि दिस फ्रिक्शन फोर्स, ओके, दिस फ्रिक्शन फोर्स will come in picture to oppose the relative motion, to oppose the relative motion of body, क्लियर बात है। ये क्यों पिक्चर में आता है भैया? बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, राइट। अरे बात क्या समझ में। लेकिन ना, जब ये फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करते हैं ना भैया, तो ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए तो पिक्चर में आएगा, राइट, एक बॉडी का रिलेटिव मोशन दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, क्लियर बात है। लेकिन यहां पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट ये होता है भैया कि जो बॉडी का रिलेटिव मोशन बात करोगे एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का, वो बॉडी कैसा होना चाहिए? कांटेक्ट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताइए? तो कांटेक्ट में होना चाहिए, क्लियर बात है। मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में क्यों आता है बोलूंगा, तो अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी, ऐसा आपका जवाब होना चाहिए, क्लियर बात है। और कब आता है बोलूंगा भैया, तो बॉडी कैसा होना चाहिए? आपस में कांटेक्ट में होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, क्लियर बात है, ओके। तो मैं बोलूंगा भी यहां पे when the bodies much better, when the bodies, right, are in contact, क्लियर है क्या बात? आ रही बात समझ में? when the bodies are in contact, क्लियर है, ओके। तो भैया जब मैं बात करता हूं फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स बोलने से फोर्स, और फोर्स बोलने से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड की भी बात होगी एज वेल एज डायरेक्शन की भी बात होगी, क्लियर बात है, ओके। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए पिक्चर में आता है, समझ रहे हैं, जब बॉडी कैसा हो? कांटेक्ट में हो,
राइट जब बॉडी कैसा हो, कांटेक्ट में हो, रिलेटिव मोशन की बात हो रही होगी तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। तो ये कैसा एक्ट करने वाले हैं, ये कैसा एक्ट करने वाले हैं डियर, कैसा एक्ट करने वाले हैं, राइट तो इसके बारे में यदि मैं बात करूं डियर, इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो ये कैसा एक्ट करने वाले हैं, या फिर मैं बोलूं ये कहां पर एक्ट करने वाले हैं, कहां पर एक्ट करने वाले हैं, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा। तो दिस फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली acting tangentially एक्ट करता है भैया, टेंजेंशियली एक्ट करता है, राइट टेंजेंशियली एक्ट करता है इन कॉन्टैक्ट सरफेस और कांटेक्ट पॉइंट इज दैट क्लियर डियर, आ रही बात समझ में, ओके और ये कांटेक्ट सरफेस किसका होगा बताइए तो, मे बी पॉसिबिलिटी बॉडी और बॉडी आपस में कांटेक्ट हो और वहां पे रिलेटिव मोशन की बात हो रही होगी, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, क्लियर बात, ओके तो उस बॉडी और बॉडी का कांटेक्ट सरफेस हो सकता है, कभी कभी ऐसा होगा कि कांटेक्ट पॉइंट की बात होगी, क्लियर तो वहां पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसका नेचर आपको देखने को मिलेगा डियर, किस तरह का नेचर का होगा, कैसा एक्ट करेगा, राइट मतलब कहां पे एक्ट करेगा, ऐसा मैं बात करूंगा तो कांटेक्ट सरफेस में, फिर कांटेक्ट पॉइंट में, कभी कभी ऐसा होगा कि एक सरफेस में बॉडी रखा हुआ रहेगा, राइट सरफेस यू कैन से फ्लोर, राइट यू कैन से वॉल, इस तरह के, क्लियर है, और उस वॉल और फ्लोर के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी क्या कर रहा होगा, रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई कर रहा होगा या फिर रिलेटिव मोशन में होगा, राइट तो उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, क्लियर है, वो टेंजेंशियली एक्ट करने वाले हैं, राइट टू अपोज द रिलेटिव मोशन, क्लियर है, ओके लेकिन कैसा होगा वो है ना, टेंजेंशियली एक्ट करेगा, ऑलवेज रिमेंबर, और ये कहां पे, कांटेक्ट सरफेस पे बात होगी या तो कांटेक्ट पॉइंट पे, इतना सा बात क्लियर क्या बताइए, इतना क्लियर होना बहुत जरूरी है डियर, तभी आप आगे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, अरे बात समझ में, बिल्कुल सर बिल्कुल, इतना तो बात अपने को क्लियर है, इतना तो समझ में आता है ना। अब मैं बात करता हूं भैया, अब मैं बात करता हूं कि ये जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स जो पिक्चर में आ रहे हैं, राइट तो यहां पर भी ना कंडीशन की बात होगी, रिलेटिव मोशन में भी कंडीशन की बात होगी, सर मतलब या तो हम बात करेंगे भैया रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई कर रहा होगा बॉडी जो है, क्लियर है, या तो रिलेटिव मोशन में आ गया होगा, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है, क्लियर तो देखिएगा वेरी केयरफुली मैं यहाँ पे बात करूंगा भैया इस रिलेटिव मोशन के लिए, यदि मैं बात करूं है ना, ये देखो ये रिलेटिव मोशन के लिए, ओके तो देखिएगा when the body will try to come in relative motion, क्लियर बात, राइट अब बताइए यहां पे मैं जैसा बात कर रहा हूं भैया, बॉडी जो है ना, विल ट्राई टू कम इन रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा, तो बॉडी रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई कब करेगा बताइए तो भैया, उस बॉडी में जरूर क्या बात हो रही होगी, अप्लाइड फोर्स की बात हो रही होगी, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, राइट फोर्स अप्लाई करने के बाद, उस बॉडी में फोर्स अप्लाई करने के बाद, क्लियर है, ओके यदि वो बॉडी रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा, क्लियर है, अरे बात समझ में, तब उस रिलेटिव मोशन को जो ट्राई हो रहा है उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, क्लियर बात है, ओके तो यहाँ पे ट्राई कर रहा होगा, बोल रहा हूं रिलेटिव मोशन को, समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पे बॉडी रिलेटिव मोशन में आया नहीं है,
दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, या फिर मैं कहूं किसी फ्लोर में, किसी सरफेस में रखा हुआ बॉडी, तो उस सरफेस के रेस्पेक्ट में, उस फ्लोर के रेस्पेक्ट में वो बॉडी है ना रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा, आया नहीं है तो भैया बॉडी कैसा है, रेस्ट में है। क्लियर बात, कैसा है, रेस्ट में। तो यहां पे मैं बोलूंगा क्या, बॉडी कैसा है भैया, रेस्ट में है, बॉडी इन रेस्ट। समझते जाइएगा, मैं बहुत बेसिक से इसको पिक्चर में ला रहा हूं डियर, राइट। गजब का पढ़ेंगे इसको, गजब का, राइट। और थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा आपके जेईई एग्जाम में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करूंगा तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको गजब का आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, देखिए मजा आएगा आपको, देखिएगा। ओके ना, सेकेंड मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं बॉडी में, राइट। तो यहां पे क्या हुआ कि ट्राई करेगा, रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, राइट। लेकिन ऐसा है क्या कि हमेशा ट्राई ही करेगा, राइट। एक टाइम के बाद ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है भैया कि आपने फोर्स को इतने अमाउंट का अप्लाई कर दिया कि बॉडी क्या रिलेटिव मोशन में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, वहां पे ट्राई नहीं करेगा, आ जाएगा रिलेटिव मोशन में। क्लियर है, ओके। तो when the body will come in relative motion, when the body will come in relative motion, कब, after applying the force, समझ रहे हैं क्या बात को, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। तो भैया यहां पे बताइए बॉडी अब ना ट्राई नहीं करेगा, अब ये मोशन में आ गया, तो बॉडी इन मोशन। क्लियर बात, आ रही बात क्या समझ में, समझते हैं क्या बात को, इतना बताइए। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स को मैंने कहा कि ये क्यों पिक्चर में आता है, तो टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है, तो बॉडी के रिलेटिव मोशन में हम दो तरह के केसेस बात कर रहे हैं, समझते हैं क्या बात को। कब जब बॉडी रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा, मतलब बॉडी इन रेस्ट। कब, जब बॉडी रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, बॉडी इन मोशन। क्लियर बात, तो यहां पर भी रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, यहां पर भी रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, लेकिन यहां पे रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा, ऐसा बात हो रहा है। यहां पे रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, ऐसा बात हो रहा है। तो भैया फ्रिक्शन तो दोनों जगह पिक्चर में आएगा, मतलब रेस्ट में रहेगा बॉडी तब भी, मोशन में रहेगा बॉडी तब भी। क्लियर है, अरे बात समझ में। और ये फ्रिक्शन पिक्चर में क्यों आएगा, क्योंकि भैया आप बॉडी में फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, सो दैट वो बॉडी या तो रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करे या फिर बॉडी रिलेटिव मोशन में आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो उसको अपोज करने के लिए भैया फ्रिक्शन फोर्स तो पिक्चर में आएगा ना। क्लियर है, चाहे वो रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करे, चाहे वो रिलेटिव मोशन में आ जाएगा। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है ना, तो यहां भी फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा और यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, राइट। तो भैया यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि बॉडी इन रेस्ट बोल रहा हूं, मतलब मैं यहां पे ना स्टैटिक की बात करने वाला हूं। क्या, स्टैटिक। देखिएगा मैं बहुत बेसिक से पिक्चर में ला रहा हूं डियर, है ना। आपसे थ्योरेटिकल कांसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ, कहीं मत जाइएगा, ओके, तभी फायदे में रहेंगे। यहां पे मोशन की बात कर रहा हूं, मतलब या तो मैं बोलूंगा क्या, डायनेमिक, या तो यहां पे मैं बोलता हूं काइनेटिक। काइनेटिक बोला मैं, नॉट काइनामेटिक। काइनामेटिक में हम फोर्स की बात नहीं करते हैं, काइनेमेटिक में हम फोर्स की बात नहीं करते हैं, काइनेटिक में हम फोर्स की बात करते हैं। क्लियर बात, ओके, बिल्कुल। तो या तो डायनेमिक बोलूंगा या तो काइनेटिक बोलूंगा, यहां पे समझ रहे हैं बात को, समझते जाइएगा, ओके। तो भैया यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा, यहां पे जो फ्रिक्शन आ गया है ना, उसको मैं दो तरह से बात करूंगा। क्या, स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन आएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और डायनेमिक और काइनेटिक कंडीशन में जो फ्रिक्शन आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा,
डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना सा बात क्लियर क्या बताइए? अरे ये स्ट्रक्चर क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जरूर कमेंट करिएगा डियर। ओके, आप ना, मैं चाहता हूं कि फ्रिक्शन इतना बेहतरीन वे में पढ़ लेंगे ना कि आप कभी भी ना फंसे कंसेप्चुअली। और कंसेप्चुअली बात करूं तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर भी और न्यूमेरिकल कंसेप्ट के ऊपर भी आप कभी ना फंसे, राइट? तो बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो लेक्चर के साथ, है ना? और जो आप फील करते जा रहे हैं कंसेप्चुअली, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ओके, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा आपसे, राइट? तो इतना सा बात क्लियर क्या बताइए? बिल्कुल क्लियर है। तो सर हम यहाँ पे यदि फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन, हम यहाँ पे यदि फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या हम फ्रिक्शन को दो तरह से कैटेगराइज करेंगे क्या सर? एक तो हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, एक तो हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। यस डियर, यस यस, क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? ओके, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, पिक्चर में कब आएगा भैया? आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स बॉडी इन रेस्ट। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके, बॉडी कैसा होगा भैया? रेस्ट में होगा, तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। किसको अपोज करने के लिए? यहां पे ट्राई करेगा रिलेटिव मोशन में आने का बॉडी, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, राइट? यहां पे भी हम बात करें तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स बॉडी इन मोशन, बॉडी कैसा होगा? मोशन में होगा। क्लियर है बात? क्लियर? तो यहां पर भी, अच्छा, जब मैं मोशन की बात कर रहा हूं ना डियर, मोशन की बात कर रहा हूं तो आप बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे? रिलेटिव मोशन की ही बात करूंगा मैं। क्या? रिलेटिव मोशन का। समझ रहे बात को? क्योंकि यहां पे बॉडी कैसा कांटेक्ट में है, राइट? तभी मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा, और एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन बात करना तो रिलेटिव मोशन, राइट? समझना इस बात को। क्लियर है? ओके, तो जैसे यहाँ पे मोशन बोल रहा हूं, तो जैसे मैंने कहा फ्रिक्शन बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं, राइट? यदि मैं मोशन बात कर रहा हूं तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन की बात करूंगा हमेशा। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके डियर, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो अब देखिएगा गजब का, यहाँ पे मैं कंडीशन फिर से बात करने वाला हूं ना। 3 तरह की मैं कंडीशन बात करूंगा यहाँ पे। देखिए 3 तरह। कैसे? एक तो होता है भैया क्या? लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन, राइट? और एक होता है भैया बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन। समझ रहे हैं बात को? और एक होता है भैया आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, देखिएगा हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, मैं बोल रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। बस बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ, कहीं मत जाइएगा, और अपना फीलिंग शेयर करते रहिएगा डियर, अपना फीलिंग शेयर करते रहिएगा। बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, ये इस तरह की 3 ऐसे है ना कंडीशन की बात होगी। तो सर ये क्या है? सर ये क्या है? ओके, तो चलिए इसके बारे में फिर अपन और बात करते हैं। क्लियर बात? आइए जरा, मैंने कहा भैया क्या? मैंने क्या कहा कि ये देखिए, ये है ना, ये कोई ब्लॉक है, इस तरह से ये कोई ब्लॉक है भैया। समझते हैं क्या बात? ये कोई ब्लॉक है, ओके, बिल्कुल ये कोई ब्लॉक है
राइट, जो इस सरफेस में ऐसा रखा हुआ है, जो ना इस सरफेस में ऐसा रखा हुआ है भैया, समझते हैं क्या बात को। इस तरह से ये एक सरफेस है, इस सरफेस को आप समझिए भैया क्या, फ्लोर समझिए, राइट, या फिर जैसे मैं वर्टिकल सरफेस बात करूं वॉल समझना, जैसा चाहे आप समझिए। क्लियर, इसमें क्या है रखा हुआ है, जिसका कुछ वेट होगा भैया, राइट, तो ये कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे राइट ऐसे एक्ट करता है, आपको पता है ये होता है क्या, इसका वेट। बिल्कुल सही बात, ये है इसका वेट, राइट। अब ये अभी जस्ट रखा हुआ है, ये अभी जस्ट रखा हुआ है, तो बताइए इसमें हम बात करेंगे क्या, फ्रिक्शन की बात करें, तो अभी कुछ ऐसा बात करने को मिलेगा क्या, ये तो जस्ट रखा हुआ है जी। रिलेटिव मोशन की बात होना चाहिए, रिलेटिव मोशन की बात होना चाहिए, और रिलेटिव मोशन की बात किस तरह से अपन करने वाले हैं, ये बात कर रहा हूं, तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो या तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा, एक तो ये बात होगा। दूसरा बात होगा भैया आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, राइट। तो दोनों कंडीशन में रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, राइट। उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए आएगा फ्रिक्शन। तो भैया यहाँ पे मैंने जस्ट कहा कि इस बॉडी को, इस ब्लॉक को जिसका वेट W है, इसको सरफेस में जब हमने रख दिया है तो फ्रिक्शन अभी थोड़ा बात हो। सर मतलब मेरे को इसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्या? यस डियर, यस, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे ना ऐसे इस तरह से फोर्स अप्लाई कर दिया लाइक दिस। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। इस तरह से मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया। सपोज मैं इसको F1 बोलता हूं, ओके, बिल्कुल सही बात है। तो ये बॉडी रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा, हो सकता है ये रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में? इस सरफेस के रेस्पेक्ट में। क्लियर बात है? तो अभी है ना, मेरे को अभी ये नहीं पता है कि मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है, जैसे यहाँ पे क्या अननोन फॉर्म में रखा हूं। क्लियर है? फोर्स की वैल्यू को अननोन फॉर्म में रखा हूं ना, समझते हैं क्या बात को? ओके, तो हो सकता है ना कि आपने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, लेकिन ये बॉडी रिलेटिव मोशन में नहीं आएगा इस सरफेस के रेस्पेक्ट में। हो सकता है ऐसा, हो सकता है आपने 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तब भी वो नहीं आएगा रिलेटिव मोशन में। लेकिन भैया मैं आपसे ये पूछूं, क्या मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगा उसके कारण ये ब्लॉक, ये बॉडी रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा क्या? ऐसा यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं तो आपका जवाब होना चाहिए सर यस। भैया ये फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस फोर्स के कारण जरूर ट्राई तो करेगा ना, ये जो बॉडी है, जो ब्लॉक है। क्यों अप्लाई कर रहा हूँ बताओ, मैं फोर्स को क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? तो मैं जरूर इसको रिलेटिव मोशन में लाने का, जरूर मैं इस बॉडी को मोशन में लाने का है ना चाह रहा हूँ, मेरी चाहत ऐसा होगी। क्लियर है? तभी तो मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ ना। क्लियर है? तो दैट डिपेंड्स कि हाउ मच फोर्स यू हैव अप्लाइड, कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, राइट। तो मैं बोल रहा हूं भैया कि मैंने इतना फोर्स अप्लाई किया है कि F1, राइट, कि ये बॉडी ना अभी रिलेटिव मोशन में नहीं आएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? ओके, बिल्कुल सही बात। तो रिलेटिव मोशन में नहीं आएगा मतलब मैं क्या बोलूंगा भैया, ये कैसा है? रेस्ट है। अरे कैसा है? रेस्ट है। ये समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? तो मैंने जस्ट अभी बोला, चलिए ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बात करता हूं, ऐसा ही मैं फिर बात करता हूं नेक्स्ट। समझते हैं क्या बात को? ओके, तो मैं ये नेक्स्ट फिर से कंडीशन ले रहा हूं डियर, ये वाला मेरा क्या हो गया? नेक्स्ट कंडीशन हुआ। समझते हैं क्या बात को? ये मेरा नेक्स्ट कंडीशन हुआ, राइट, दैट इज सेकंड कंडीशन। ओके, तो इसमें मैं ना फोर्स F2 की बात करता हूं, और ये जो फोर्स F2 है, दिस फोर्स F1 है ना, इस फोर्स F1 से ज्यादा है, मतलब यहां पे यदि मैं बात करूं तो दिस फोर्स F2 यहां लिखता हूं ना, दिस फोर्स F2 इज ग्रेटर देन F1। ये क्या अप्लाइड फोर्स है ना, राइट। तो यहां पर भी डिपेंड करेगा भैया कि मैंने इस F2 की वैल्यू कितना रखा होगा, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू
मेरे को ये देखने को मिलेगा कि रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा ये बॉडी, कि रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, राइट। तो मैं फिर से यहाँ पे बात कर रहा हूँ भैया, है ना, मैं फिर से यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैंने इतना फोर्स अप्लाई किया है, इतना अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ाया है, राइट, इस कंडीशन 1 से, कि ये अभी भी बॉडी ना रिलेटिव मोशन में नहीं आया है, रिलेटिव मोशन में नहीं आया है। तो रिलेटिव मोशन में नहीं आया मतलब ये क्या है बताइए, तो ट्राई कर रहा है रिलेटिव मोशन में आने का, तो ट्राई कर रहा है भैया, तो मोशन में नहीं आई, मतलब कैसा है, रेस्ट में है, मतलब ये कैसा है, रेस्ट में। तो मैं ना ऐसे नंबर ऑफ, है ना, केसेस बात कर सकता हूं, राइट, जिसमें मैं फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा। क्लियर बात है, मतलब मैं क्या बात करने वाला हूं यहाँ पे, ऐसे नंबर ऑफ कंडीशन की ऐसे बात करूंगा डियर, नंबर ऑफ कंडीशन की ऐसे बात करूंगा, राइट, जिसमें मैं फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा। मतलब मैंने F1 की बात किया तो फिर बढ़ाया F2 अप्लाइड फोर्स को, फिर बढ़ाया F3 अप्लाइड फोर्स, इस तरह से, राइट, ये F4 इस तरह बढ़ाते जाऊंगा। तो एक टाइम पे वो अप्लाइड फोर्स मिलेगा, वो अप्लाइड फोर्स मिलेगा डियर, राइट, जो कि कैसा होगा, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स होगा, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स होगा, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स होगा। समझ रहे हैं बात को। और ये लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स, क्लियर है, वो फोर्स होगा जिसमें बॉडी जस्ट मूव के कंडीशन में होगा, जस्ट मूव के कंडीशन में होगा, जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में होगा। क्लियर बात है, ओके। लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स जिसमें मैं बोलूंगा एट विच देखिएगा, एट विच द बॉडी इज just about to move, is just about to move, समझते जाइएगा, is just about to move। क्लियर बात है, ओके। तो सर क्या यहाँ पे है ना बॉडी मोशन में आ जाएगा क्या? नो, यहाँ पर भी बॉडी मोशन में नहीं आएगा, लेकिन जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में होगा, जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? अरे समझते हैं क्या जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसे मैं नंबर ऑफ कंडीशन की बात करूंगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन बात करने जा रहा हूं मैं, लिमिटिंग कंडीशन। समझते हैं क्या बात को? राइट। तो ये रहा, देखिएगा, मैं फिर से बात करता हूं यहाँ पे, देखिए, ओके। ये मैं, है ना, इस लिमिटिंग कंडीशन में बात करने जा रहा हूं, राइट। और लिमिटिंग कंडीशन मतलब जिस कंडीशन में अप्लाइड फोर्स क्या है बोल रहा हूं, उसको लिमिटिंग फोर्स बोल रहा हूं। यही वो लिमिटिंग कंडीशन एक्चुअली जो थोड़ी देर पहले मैं बात किया हूं। देखिएगा वेरी केयरफुली। तो ये सेम ब्लॉक की ही बात कर रहा हूं जहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं भैया, अप्लाइड फोर्स, दैट इज लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल। तो इस लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स के कारण यदि मैं इस बॉडी का स्टेट बात करूं, तो जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब यहां पर भी कैसा है? रेस्ट में है। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इतना सा बात क्लियर है, राइट। तो मेरे को ये बताओ डियर, है ना, मैं यदि आपसे पूछूं कि लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग कंडीशन का मतलब ये हुआ भैया कि बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। समझ रहे हैं बात को? बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। क्लियर है? तो जस्ट अबाउट टू मूव मतलब ये कैसा है? यहां पर रेस्ट में बात होगी। बिल्कुल सही बात। बिफोर लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन मतलब क्या होगा भैया बताइए? बिफोर लिमिटिंग कंडीशन तो यही तो होगा क्या? अरे बिफोर लिमिटिंग कंडीशन का मतलब यही तो होगा क्या कि एफएल फोर्स, मतलब लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स से पहले मैं जो फोर्स की बात कर रहा हूं,
F1, F2, F3, F4, यही तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन है। अरे यही तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन है, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है, राइट? यही तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन है जी, ये बिफोर लिमिटिंग, समझते जाइएगा। बिफोर लिमिटिंग, एक बार पढ़ना, गजब का पढ़ना। लिमिटिंग, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, समझ रहे हैं? बिफोर लिमिटिंग कंडीशन इधर, राइट? लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स के पहले जो जो आप फोर्स की बात करोगे, राइट, जिसके कारण बॉडी का स्टेट बात करोगे, वो सभी क्या है? बिफोर लिमिटिंग कंडीशन वाला स्टेट है। और यदि मैं आपसे पूछूं बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में बॉडी का स्टेट क्या होगा? बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। तो इसमें क्या कर रहा होगा? बेसिकली ट्राई कर रहा होगा। बॉडी ट्राई टू कम इन मोशन, बॉडी ट्राई टू कम इन मोशन, समझ रहे हैं बात को? बॉडी ट्राई टू कम इन मोशन, इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? बिल्कुल, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन। तो ट्राई कर रहा है, लेकिन एक ऐसा भी है रेस्ट में है, एक ऐसा है रेस्ट में। बिल्कुल समझते जाइएगा, समझते जाइएगा। मैं है ना पूरे फ्रिक्शन की बात करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी, पूरे कंसेप्ट की बात करूंगा डियर, मजा आएगा। फील करते हैं। मैं है ना ऐसा डिटेल में क्यों बता रहा हूं पता है? पूरा फीलिंग के साथ क्यों बता पता है? क्योंकि फ्रिक्शन से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं जेईई एग्जाम में, वो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन होता है, समझते हैं क्या बात को? इसीलिए पूरे फीलिंग के साथ इधर भी रेस्ट हुआ ना। तो सर ये आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या होगा? आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या होगा? तो आइए इसमें फिर से आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात? ओके, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या होगा, राइट? तो आइए जरा, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन का मतलब, मैं जो अब फोर्स की बात करूंगा, अप्लाइड फोर्स की बात करूंगा, तो लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स से ऑब्वियस है ज्यादा बात करूंगा, ऑब्वियस है ज्यादा बात करूंगा। क्लियर बात है क्या? ओके, तो यहां पे मैं बात करूंगा भैया इस तरह से, देखिएगा फिर से, ये समझ रहे हैं? ओके, तो यहां पे मैं फोर्स की बात करने जा रहा हूं, राइट? कौन सा फोर्स? चलिए मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं मैं बोलता हूं, चलिए इसको ऐसा बोलूं क्या? ये P ऐसा बोलता हूं, P1 ऐसा बोल देता हूं ना, P1 बोलता हूं। अभी तक P ऐसा नहीं बोला था, ये जस्ट नोटेशन है, आपको समझ में आना चाहिए, राइट? तो यहां पे जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये जो P1 है, ये जो P1 है ना, ये क्या है भैया? ये P1 है ना, ये ग्रेटर है किससे? लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स से, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स से ग्रेटर है, इस FL से ग्रेटर है, समझ रहे हैं? ओके, तो भैया यहां पर यदि मैं बात करूं, अभी देखो मैं फ्रिक्शन को भी पिक्चर में नहीं लाया हूं, जस्ट अभी लाऊंगा, देखिएगा लाऊंगा बिल्कुल वेरी केयरफुली। मैं भी अप्लाइड फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं और नंबर ऑफ कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं, देखिएगा, है ना? मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है यार, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। पूरा फील करेंगे, एंड तक बने रहोगे लेक्चर के साथ, कभी नहीं फंसोगे फ्रिक्शन में। फिर क्लियर है क्या बात? आ रही बात समझ में? तो भैया लिमिटिंग अप्लाइड और लिमिटिंग कंडीशन, राइट? लिमिटिंग कंडीशन, ये एक्चुअली लिमिटिंग कंडीशन ही तो है। अरे एक्चुअली क्या है भैया? लिमिटिंग कंडीशन ही तो है जी, लिमिटिंग कंडीशन ही तो है, जिस पे मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा हूं, जिसको बोल रहा हूं लिमिटिंग फोर्स। क्लियर बात? तो इसमें क्या होता है भैया कि एट विच द बॉडी, है ना, एट विच द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव कंडीशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? जस्ट अबाउट टू मूव मतलब जस्ट वो मूव होने वाला है, जस्ट वो मूव होने वाला, किसके कारण? उस अप्लाइड फोर्स के कारण, उस अप्लाइड फोर्स के कारण। तो भैया आप जो भी फोर्स अप्लाई किए होंगे, जिस भी अमाउंट का फोर्स अप्लाई किए होंगे, जिसको आप बोल रहे हो लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स, उसमें थोड़ा सा भी आपने फोर्स के अमाउंट को बढ़ा दिया। एक्चुअली हम फोर्स को बढ़ाते तो जा रहे हैं ना, देखो बढ़ाते तो जा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? नंबर ऑफ कंडीशन में जा रहा है। तो लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू जो भी होगा, राइट, मतलब यदि मैं बात करूं लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है ना, एक्चुअली
ये बोलना जरूरी है, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स, क्लियर है, क्योंकि आगे आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स सुनिएगा, सपोज लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है, तो आपने ना 20.1 न्यूटन फोर्स भी यदि आप अप्लाई कर देते हैं आगे, ऐसे अपन फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो दैट बॉडी विल कम इन मोशन, दैट बॉडी विल कम इन मोशन, वो बॉडी मोशन में आ जाएगा डियर, मोशन में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है? तो भैया यहां पे मैं P1 को बोल रहा हूं इस लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स से ये ग्रेटर है, मतलब इस कंडीशन में बॉडी कैसा आने वाला है, मोशन में आने वाला है, मोशन में आने वाला है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, देखिए तो ये बॉडी का स्टेट यहाँ पे क्या होगा, मोशन में होगा, मोशन में होगा। समझते हैं क्या बात को, क्लियर है? ओके। और जब मैं मोशन की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोला, बाय डिफॉल्ट आप समझिएगा डियर कि मैं रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे बॉडी मोशन में आ जाएगा बोल रहा हूं, तो बॉडी रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, या फिर ये ब्लॉक रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो ये सरफेस रेस्पेक्ट में, फ्लोर के रेस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर? हमारी बात समझ में क्लियर है? ओके बिल्कुल। तो ये सरफेस तो कहीं नहीं जा रहा, ये जो फ्लोर है कहीं नहीं जा रहा है, जा सकता है तो कौन, ये ब्लॉक और बॉडी। बिल्कुल सही बात। इतना सा बात क्लियर है क्या? अरे इतना सा बात क्लियर है क्या, बताइए ना। तो भैया यहां पे यदि मैं बात करूं, रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई कर रहा होगा, राइट, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन में जस्ट अबाउट टू रिलेटिव मोशन या फिर जस्ट अबाउट टू मोशन, ऐसा बात कर रहा हूं, क्लियर? और यहां पे यदि मैं बात करूं, क्लियर है, ये वाला समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पे मोशन में आ गया, मतलब रिलेटिव मोशन में आ गया। तो भैया अब इसी रिलेटिव मोशन को तो है ना क्या अपोज करने के लिए पिक्चर में आएगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा, यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा, यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा, राइट? तो आइए जरा, ओके डियर, तो अब ना मेरे को फ्रिक्शन फोर्स को पिक्चर में लाना है, तो मैं ब्लॉक की एफबीडी की बात करूंगा, राइट? देखिएगा, ये रहा ब्लॉक जिसका वेट W था, क्लियर? तो यहां पर भी मैं बात करूंगा एफबीडी की, क्लियर है? ओके। और यहां पर भी मैं एफबीडी की बात करूंगा डियर, देखिए तो यहां पर भी मैं एफबीडी की बात करूंगा, सेकंड कंडीशन में भी, क्लियर है बात? तो इस तरह के है ना, और भी सेकंड कंडीशन के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से भी बहुत सारे आएंगे बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, क्लियर? तो 8 लिमिटिंग कंडीशन में बात करूंगा यहां पर भी, राइट? तो ब्लॉक तो वही है, ये लो, इसके लिए भी एफबीडी की बात करूंगा मैं कुछ इस तरह से। समझते हैं क्या बात को? ओके ना, लिमिटिंग कंडीशन के बाद ये वाला है, देख पाएंगे आप, राइट? तो यहां पर भी मैं बात करने वाला हूं लाइक दिस। समझते हैं क्या बात, राइट? बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ओके? तो भैया वेरी केयरफुली आप याद कीजिए, है ना? चलिए, जो फोर्स है उसको पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे। ये रहा मेरे पास क्या, फोर्स F1, अप्लाइड फोर्स है ये, बिल्कुल सही बात है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आता है भैया, सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन की बात करते थे कि नहीं करते थे? अरे करते थे कि नहीं, बताइए। एफबीडी में जब मैं पढ़ाया था आपको फ्री बॉडी डायग्राम, बिल्कुल। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, इस तरह जब हम स्टडी करते हैं ना डियर, सो दैट रिएक्शन इज एक्चुअली दी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, ऐसा बोलते हैं हम लोग किसमें, फ्रिक्शन जब पढ़ रहे होते हैं तो, ठीक है? तो यहाँ पे वही जो रिएक्शन बात करते थे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की तरह होगा, और या फिर मैं आप बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स, जिसको मैं डिनोट करूंगा क्या, NA से। क्लियर बात? हमारी बात समझ में? सिमिलरली यहां पर यदि मैं बात करूं डियर इस कंडीशन में, ओके, क्लियर है क्या बात? तो भैया यहां पर भी क्या बात होगी, N की बात होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है, राइट? बिल्कुल। इधर मैं बात करूं तो भी मैं बात करूंगा क्या, ये रहा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, और यू कैन से नॉर्मल फोर्स, क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यहां पर भी मैं बात करूंगा भैया, ये रहा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, बिल्कुल, ओके ना। और जिस तरह मैं यहाँ पे फोर्स F2 अप्लाई किया हूं, तो यहां पर भी
बात कर लेता हूं फोर्स F2। क्लियर बात, आ रही बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। इधर भी बात कर लेते हैं अपन, ये भी है, ये क्या भी है, कौन सा फोर्स की बात करूंगा यहाँ पे मैं? लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स, समझते जाइएगा। लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई किए हैं अपन? लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स की वैल्यू से ज्यादा अप्लाइड फोर्स, दैट इज P1, दैट इज P1। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन। तो भैया सभी में रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, कहीं पे है ना ट्राई टू रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, कहीं पे जस्ट अबाउट टू मोशन की बात हो रही है। क्लियर बात, जस्ट अबाउट टू रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, कहीं पे रिलेटिव मोशन में आ गया ऐसा बात हो रही है। नंबर ऑफ कंडीशन। क्लियर। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स आपने अप्लाई किया भैया, तो जो भी रिलेटिव मोशन पिक्चर में आएगा या फिर मोशन जो पिक्चर में आएगा उसका डायरेक्शन उसी फोर्स के डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो उसको अपोज करना है भैया, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा फ्रिक्शन। लेकिन कैसा एक्ट करेगा? टेंजेंशियली एक्ट करेगा, टेंजेंशियली एक्ट करेगा कांटेक्ट सरफेस में, और यू कैन से कांटेक्ट पॉइंट में। तो ये रहा वो कांटेक्ट सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस मैं बोलूंगा, राइट, फ्लोर और ब्लॉक की। बिल्कुल सही बात। तो टेंजेंशियली एक्ट करेगा डियर, टेंजेंशियली एक्ट करेगा। तो ये टेंजेंशियली कुछ इस तरह से बात होगी। ये रहा फ्रिक्शन फोर्स, समझ रहे हैं बात को? ये रहा फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें बोल देता हूं FR1, ये रहा फ्रिक्शन फोर्स FR2। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहां पे यदि मैं बात करूं तो यहां पे मैं बोलूंगा FR फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? और इसको मैं बोलूंगा भैया लिमिटिंग कंडीशन में बात कर रहे हैं तो जी क्लियर है? ओके, बिल्कुल सही बात। यहां पे यदि मैं बात करूंगा तो ये मोशन में आ गया है, ये मोशन में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी मैं बोलता हूं क्या, ये जस्ट फ्रिक्शन फोर्स बोल देता हूं, इसके लिए जस्ट फ्रिक्शन फोर्स बोल देता हूं। क्लियर बात? तो अभी जस्ट मैं बात करता हूं फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। ओके, तो भैया जैसे जैसे आपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते गया तो अलग अलग ऐसे आपको सिचुएशन देखने को मिल रहा है। बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन। समझ रहे हैं बात को? तो एक्चुअली फोर्स की वैल्यू को आप बढ़ाते जा रहे हैं। देखो F1 से स्टार्ट किए, फिर F2, F3, F4। तो भैया आपको क्या लगता है, इसी फोर्स के जो इफेक्ट होने वाले, इसी इफेक्ट को तो अपोज कर रहा है कौन? फ्रिक्शन। समझ रहे हैं? तो ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो ज्यादा इफेक्ट को है ना अपोज करने के लिए ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? क्लियर है क्या बात बताइए? तो इससे ये भी समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा। क्लियर बात है? तो सर ये कहां तक बढ़ेगा? क्या ये आगे बढ़ता ही जाएगा कि ये एक टाइम के बाद कम भी होगा? बिल्कुल डियर, बिल्कुल, ये कम होगा, ये कम होगा। समझ रहे हैं बात को? राइट, है ना? जब आपने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया तो वहीं से फ्रिक्शन फोर्स भी पिक्चर में आना स्टार्ट हुआ, राइट। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद आप लिमिटिंग कंडीशन में पहुंचे, राइट। सो दैट लिमिटिंग कंडीशन, एट दैट लिमिटिंग कंडीशन, वहां पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, इधर मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचेगा, लिमिटिंग कंडीशन में जाके मैक्सिमम होगा। फिर मैक्सिमम के बाद आगे मैं बात करूंगा आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, क्लियर है, जहां पे हम मोशन की बात करते हैं। ओके, तो सडनली वहां पे ना क्या होता है पता है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम होता है सडनली। उसके बाद थ्रू आउट द मोशन, आप मोशन के अलोंग कितना दूर भी आप चले जाइए, मतलब कहीं पर भी बात कीजिए, वहां पे है ना फ्रिक्शन की बात करोगे, थ्रू आउट द मोशन फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, देन मैक्सिमम से सडन डिक्रीज होगा, देन कांस्टेंट होगा, इस तरह से। तो सर ये कैसे, ये कैसे बोले आपने? तो ये कैसे बोले बताइए? यहाँ पे इधर आइए, ये यहाँ पे ना मैं फ्रिक्शन फोर्स, ओके, वेरी केयरफुली यहाँ पे मैं बात करता हूं क्या, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों के बीच एक ग्राफ की बात करता हूं, देखिएगा वेरी केयरफुली। ओके, समझते हैं क्या बात को?
राइट। वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मैं बात करूंगा क्या, या फिर वर्टिकल एक्सिस में मैं बात करूंगा फ्रिक्शन फोर्स, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बात करूंगा मैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, क्लियर बात है। एफ को मैं क्या बोला हूं हर जगह, अप्लाइड फोर्स है भैया। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल। तो यहाँ पे ना एक ग्राफ मिलता है डियर, एक ग्राफ मिलता है, क्लियर है। और ये रिजल्ट है, ये क्या है, रिजल्ट है आपके पास। समझते हैं क्या बात को, ओके। तो ये रहा, इस तरह से कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला है आपको, समझ रहे हैं क्या, ओके ना। देन आगे ऐसा कुछ होता है इसका ग्राफ, सडनली यहाँ पे है ना, इस तरह से ग्राफ बनता है। देन फिर इधर फिर क्या होगा पता है आपके पास, वेरी केयरफुली ना, वेरी केयरफुली, ये समझ रहे हैं बात को। तो ये ग्राफ है फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में, क्लियर है, ओके। और ये ग्राफ क्या बता रहा है ना, विथ द अप्लाइड फोर्स, राइट, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा है एक जो ग्राफ है, क्लियर है बात, ओके। और ये ग्राफ जो है दो पार्ट में दिखता है, राइट, दो पार्ट में दिखता है डियर। एक तो दिखेगा आपको स्टैटिक वाला पार्ट, और दूसरा क्या दिखेगा बताइए तो जरा, काइनेटिक और डायनेमिक वाला पार्ट। ये देखो, यहां से मैं बात करूं, यहां से यहां तक, ये देखो, ये क्लियर बात, अरे बात समझ में, बिल्कुल। जो पीक पॉइंट पे पहुंचा है ना ग्राफ, यहां से यहां तक एक पार्ट दिखेगा आपको, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, क्लियर। देन यहां से यहां तक की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड पार्ट, क्लियर है, अरे बस समझ में। तो एक्चुअली यहाँ पे है ना, ये आगे है ना, आगे आप बात करोगे तो थ्रू आउट बात होगी, तो जस्ट आप पेशेंस रखिएगा, मैं बताता हूँ क्या होता है, क्लियर है, अरे बस समझ में। ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है, कौन सा वाला, इधर, ये जो स्ट्रेट जा रहा है ना हॉरिजॉन्टली, आगे बढ़ता जाएगा, और ऐसा ही स्ट्रेट जाएगा, बात करता हूं मैं। तो ये वाला जो पार्ट है, जो पहला पार्ट, ये क्या बताएगा आपके पास, स्टैटिक, क्लियर। और इधर वाला पार्ट क्या बताएगा भैया, काइनेटिक, क्लियर है, आ रही बात समझ में, बिल्कुल। मतलब ये फर्स्ट पार्ट, यहां से यहां तक की जो बात होगी, यहां पे बात होगी क्या, रेस्ट की बात होगी, क्या बात होगी बताइए, रेस्ट की बात होगी, क्लियर है। और इधर बात होगी तो मोशन। अब समझते हैं इस ग्राफ को सर, अब समझते हैं इस ग्राफ को, बिल्कुल सही बात, ओके। तो यदि मैं जस्ट यहां से यहां बात करूं, क्लियर है, ओके, देखिएगा, ओ से लेके ए, क्लियर, आ रही बात समझ में, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ओके फाइन। नाउ अब मैं बात करता हूं बी, अब क्या है ना, यहां पे इस तरह से बी, ओके, और इसको बोलता हूं क्या, सी, राइट, सी बी, ओके, बिल्कुल। चलिए इसको मैं इस तरह बोल देता हूं, है ना, ये इसको मैं बोलता हूं ये बी हुआ, और ये हुआ सी, ओके, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, ओके सर फाइन। तो ओ से ए यदि आप देख पा रहे हैं डियर, तो फ्री है ना, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। ये कौन बता रहा है सर, आप बता रहे हैं क्या सर, अरे मैं नहीं बता रहा हूं भाई, ये ग्राफ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, समझ रहे हैं क्या बात को, समझ रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। ये एक रिजल्ट है भाई, ये रिजल्ट है, समझ रहे हैं। और आप चाहे तो इसको फील भी कर सकते हैं, आप करेंगे फील, देखिएगा आप बिल्कुल फील करेंगे, ओके, देखिए ना, ओके। तो मैं अभी जस्ट क्या कहा, F1 फोर्स बोला यहाँ पे, राइट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ये F1 अप्लाइड फोर्स, ये F2 अप्लाइड फोर्स, ये F3 अप्लाइड फोर्स, ऐसे है ना, बहुत सारे से फोर्स की बात होगी, क्लियर बात, F4 F5 इस तरह, राइट। तो इसके
इसके करस्पॉन्डिंग यदि मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा भैया बताइए? तो इसके करस्पॉन्डिंग में फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा तो ये रहा फ्रिक्शन फोर्स, राइट, 1, क्लियर बात। ये रहा फ्रिक्शन फोर्स 2 और ये रहा फ्रिक्शन फोर्स 3, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स 4, ऐसे मैं बात करूंगा। क्लियर है बात? किस रीजन में बात कर रहा हूं मैं? O से A, स्टैटिक। क्लियर है? तो भैया यहाँ पे जो फ्रिक्शन की बात होगी वो क्या बात होगी बताइए? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? क्यों? क्योंकि तो स्टैटिक रीजन में बात हो रहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, तो आइए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आइए। तो क्या आप बताइए डियर मेरे को, यहाँ पे जो मैं FR1 बोला, क्या इसको मैं बोल सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन होगा? ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसा तो बोल सकते हैं सर। अब इधर तो लिमिटिंग वाला बात कर रहे हैं, फिर आते हैं इधर, फिर आगे आइए। फील करेंगे? अरे फील कर रहे हैं, कर रहे हैं, कमेंट करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा। गजब का पढ़ाऊंगा, देखिएगा इसको, गजब का। ओके फाइन ना। तो भैया ऐसे हम फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, तो अभी बॉडी ब्लॉक कैसा है, कैसे बताइए? बिफोर ए यदि मैं बात कर रहा हूं, बिफोर ए यदि मैं बात कर रहा हूं तो ये कैसा है? ट्राई कर रहा है रिलेटिव मोशन में आने का, मोशन में आने का ट्राई कर रहा है, राइट। क्लियर बात है? ओके, जब मैं 8 पॉइंट ए पे बात करता हूं, राइट, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू बताइए डियर, यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है ये क्या है? देखिएगा वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है ना, मैं क्या बात करूंगा लाइक दिस। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है, राइट, वेरी केयरफुली डियर, वेरी केयरफुली, क्या है ऐसा मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे पता है? आप क्या बोलेंगे कि ये ना सर लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स है, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स है, दैट इज FL। क्लियर? और ये F3 F4 के बीच में और भी कुछ है ना फोर्सेस हो सकते हैं जो अप्लाइड फोर्स होंगे, लेकिन ये बिफोर लिमिटिंग की कंडीशन में होगी। क्लियर बात? बिफोर लिमिटिंग फोर्स होगा जो और भी फोर्स बात होगा, बिल्कुल F3 के बाद और जो बात करोगे इन बिटवीन यहाँ पे। इज दैट क्लियर? F4 F5 F6, यस यस यस। तो भैया यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, राइट, ये क्या होगा बताइए? तो ये क्या होगा? ये भी मैं बोलूंगा फ्रिक्शन फोर्स, ये भी मैं बोलूंगा फ्रिक्शन फोर्स। कैसा? स्टैटिक, क्योंकि लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स के कंडीशन में, राइट, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव में बात होती है, जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में बात होती है ड्यू टू लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? अरे बस समझ में। और जस्ट अबाउट टू मूव मतलब भैया वो अभी मोशन में नहीं आया है, आने वाला है। थोड़ा सा आप फिर से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे ना, थोड़ा सा तो बॉडी कैसा हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा, डायनेमिक में आ जाएगा, काइनेटिक में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो अभी मोशन में नहीं आया है, अभी मोशन में नहीं आया। तो ये जो ग्राफ है ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि यही इस ग्राफ का पिक पॉइंट है, पिक पॉइंट है। समझ रहे हैं? पिक पॉइंट है। क्लियर बात? ओके, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यदि मैं बात करूं तो ये जो FRS मैं बोल रहा हूं, इससे और ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बात हो सकती है क्या? एज पर द ग्राफ, एज पर द ग्राफ, जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। समझ गया सर? अब मैं समझ गया सर, सही तो बोल रहे हैं सर। यदि मैं आगे ऐसा फोर्स की वैल्यू और बढ़ाते जाऊंगा और ऐसे बढ़ाते जाऊंगा, राइट, जिसको मैं क्या बोलता हूं, जिसको मैं क्या बोला था अभी, देखिए तो ये देखो, फोर्स की वैल्यू और बढ़ाते जाऊंगा इस तरह से, है ना, ये बढ़ा दिया इस तरह से, ऐसे आगे बढ़ाते जाऊंगा। क्लियर बात है? और ये जो ग्राफ बना हुआ है B से C, ये स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। क्लियर बात है? आगे मैं बताता हूँ वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। क्लियर? थोड़ी देर वेट कीजिए। तो इसको मैं बोलता हूँ P1, इसको मैं बोलता हूँ P2, इस तरह से P3, ऐसा जाएगा ये। क्लियर है? जो कि ये P1
P2 P3 ऐसा जो बात करूंगा ये क्या होगा, FL से ज्यादा होगा, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स है। क्लियर? तो आप देख पाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, है ना, जस्ट फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा हूं, राइट। यहाँ पे स्टैटिक की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, काइनेटिक वाला पार्ट है, डायनेमिक वाला पार्ट है, राइट, मोशन वाला पार्ट है, जस्ट फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा हूं। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके, तो इसके बाद तो ना फ्रिक्शन मेरे को ऐसा दिख रहा है सर, जो फ्रिक्शन होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कांस्टेंट दिख रहा है, बिल्कुल सही बात। तो बताइए ये इस ग्राफ में है ना, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि दिस पॉइंट ए इज पिक पॉइंट, राइट, और ये वो पॉइंट होगा where the friction force is maximum, where the friction force is maximum, and that friction force is nothing but what? Static और kinetic। कौन सा होगा बताइए तो? अरे कौन सा होगा, कौन सा होगा डियर बताइए? अरे स्टैटिक होगा डियर, स्टैटिक होगा, एंड दैट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नथिंग बट FRX, एंड दिस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर बात है? इसको मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर बात? और ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्लियर है किस कंडीशन में आया है, राइट, जब आपने फोर्स की वैल्यू को इतना अप्लाई किया है कि बॉडी जस्ट टू मूव की कंडीशन में आया है, मतलब लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स के करस्पॉन्डिंग ये फ्रिक्शन फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स इसको मैं स्टैटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी बॉडी मोशन में नहीं आया है, स्टैटिक में ही है। स्टैटिक में तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? और जैसे ही आप इसको क्या करते हैं भैया, है ना, फोर्स की वैल्यू को और आगे बढ़ाते हैं, तो इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जैसे ही थोड़ा सा ही नहीं से आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे है ना, ये बॉडी क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो भैया फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, ये देखो ये वाला होगी। समझ रहे हैं क्या बात को, राइट? ये तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। तो इसको इतना है ना, मैं इतना तो आप समझ रहे होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल है ना उम्मीद करूंगा कि भैया देखिए पहले ना इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं इस तरह से, राइट। तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स तो होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स तो होगा, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा? तो बताइए ये फ्रिक्शन फोर्स किसके करस्पॉन्डिंग है भैया, जब आपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ाया लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स से, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स है, बढ़ा दिया, P1 बड़ा है, P2 बड़ा है, P3 बड़ा है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो ये वाला है। तो भैया बॉडी विल कम इन मोशन, बॉडी विल कम इन मोशन। तो अब रिलेटिव मोशन में आ गया, राइट। तो रिलेटिव मोशन या फिर मैं बोलूं मोशन, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और यू कैन से डायनेमिक फ्रिक्शन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब इस ग्राफ से हम लोग कुछ ना रिजल्ट निकालते हैं, और कुछ नोट पॉइंट की भी अपन बात करेंगे, जो हम इस ग्राफ से है ना देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ओके, क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? तो इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भैया जैसे मैं बात करता हूं ए, ये ए क्या है, एट ए बोलता हूं, एट ए, राइट, body is just start to move, body is just start to move, right। आ रही बात समझ में? मतलब ए जो स्टेट है ना इस ग्राफ में, है ना, इस कंडीशन में बॉडी इज जस्ट स्टार्ट टू मूव, इस कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में होगा। ये इस ग्राफ का रिजल्ट है, ये समझ रहे हैं बात को। और इसी को बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। इसी को क्या बोलते हैं बताइए तो? लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन। क्लियर है? और इसी को क्या बोलते हैं भैया
कि बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में आ जाता है, तो बॉडी के उस टाइप के मोशन की बात हम करेंगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंपेंडिंग मोशन। क्या बोलते हैं? इंपेंडिंग मोशन बोलते हैं डियर, इंपेंडिंग मोशन। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके, यहाँ पे ये जो मोशन की बात करेंगे, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट टू मोशन, जस्ट स्टार्ट टू मूव, इसी को बोलते हैं हम लोग इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन, राइट? इंपेंडिंग मोशन, ओके, इंपेंडिंग मोशन। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल 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 ना। यदि मैं बात करता हूं, अच्छा, और यहां पे क्या होगा भैया? रेस्ट में ही होगा। यहां पर भी हम बात करें तो रेस्ट में ही होगा। ट्राई बोलता हूं, जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन रेस्ट में ही होगा। बिल्कुल सही बात। तो इसके बिफोर को अपन क्या बोलते हैं? अरे लिमिटिंग कंडीशन की बिफोर को क्या बोलते हैं? बिफोर लिमिटिंग कंडीशन। तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन मतलब है ना, ये क्या होगा पता है आपके पास? ये ए से थोड़ा पहले ओ तक, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ ना, फोर्स अप्लाई हुआ, यहाँ पे 0 फोर्स अप्लाई किए, फिर फोर्स के लोग बढ़ाते गए, तो ये ओ एक्चुअली ओ है ना, ओ से ए की जस्ट बिफोर, राइट? तो यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं डियर, मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। देखिएगा, एक पॉइंट जो जस्ट ए के पहले, समझ रहे हैं? यहां पे समझना बात को, ये आपके पास ए डैश, राइट? ये ए डैश है ना, ऐसा है कि मतलब ए और ए डैश के बीच जो डिस्टेंस है, समझ रहे हैं बात को? जो गैप है वो बहुत ही स्मॉल है, दैट इज निग्लिजिबल, दैट इज टेंड्स टू 0। समझ रहे हैं बात को? ए डैश और ए के बीच में, राइट? समझ रहे? लेकिन बिफोर है, जस्ट बिफोर। तो ओ से ए डैश यदि मैं बात करता हूं तो ये हो गया आपके पास क्या? ओ टू ए डैश, ये है आपके पास, है ना, ये आपके पास क्या है? बिफोर लिमिटिंग कंडीशन। बिफोर लिमिटिंग कंडीशन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके ना। और भैया और बताइए फोर्स के लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो फिर अच्छा, और यहाँ पे ये क्या होगा? फिर से मैं बात करूं तो ये भी रेस्ट में बात होगी, यहाँ पे रेस्ट में बात होगी। बिल्कुल सही बात ना। अब मैं बात करता हूं क्या? बी से सी, राइट? बी से सी, तो ये क्या है भैया? बी से सी, ओके, जैसे भी बात की बी से सी अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ये है आपके पास आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन। समझ रहे हैं? मतलब यहां पे ये जो गैप की बात किए हैं, देखिएगा, सबसे पहले देखिए, है ना, कनेक्ट करते जाते हैं, तो आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन बोल रहा हूं, मतलब यहाँ पे मोशन की बात होगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ओके, तो जैसे मैंने कहा ए और ए डैश, राइट? तो ठीक उसी तरह ना, चलिए इसको भी नोट कर ही लेते हैं। मैंने कहा ए एंड ए डैश, गैप बिटवीन, है ना, गैप, या फिर मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन, समझना बात को, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डैश निग्लिजिबल। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सिमिलरली जैसे हमने फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, लिमिटिंग पे पहुंचा, राइट? थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ाओगे तो ये क्या होगा पता है आपके पास? ये क्या होगा पता है? बॉडी, है ना, मोशन कर जाएगा, राइट? तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये एक्चुअली क्या है? यहाँ पे सडन डिक्रीज हो रहा है, ओके? ये वेरी केयरफुली हो रहा है, सडन डिक्रीज। समझते हैं क्या बात को? ये वाला क्लियर है? अरे बात समझ में? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सडन डिक्रीज हो रहा है, कितना से कितना? देखो यहां पे क्या है? एफ आर एस मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये बी क्या है? बी पॉइंट पे बात करोगे तो है ना, यहाँ पे बी पे,
राइट, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये बी से सी बात करोगे तो ही कहीं पर भी बात करोगे, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब इधर मोशन थ्रू आउट द मोशन बात करोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो कितना डिक्रीज हुआ होगा, कितना डिक्रीज हुआ होगा बताइए, मैक्सिमम से यहां तक, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से यहां, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना ही डिक्रीज हुआ होगा। क्लियर बात है, ओके। तो ये ए एंड बी की गैप बात करूं, गैप बिटवीन गैप है ना, या फिर डिस्टेंस बोलिए, क्लियर है, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, ए एंड बी, दैट इज निग्लिजिबल, टेंस टू जीरो, निग्लिजिबल, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है निग्लिजिबल, ग्राफ से तो आप देख पा रहे हैं, निग्लिजिबल, ओके, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो भैया यदि मैं बात करूं डिक्रीज इन फ्रिक्शन, इस ग्राफ में जो फ्रिक्शन डिक्रीज हुआ है, राइट, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन, ये ए क्या है, एट लिमिटिंग कंडीशन है भैया, राइट, जैसे ये बिफोर लिमिटिंग कंडीशन बोले, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, और ये तो लिमिटिंग कंडीशन, आपको तो समझ में आता है ये, राइट, उधर लिखा भी हूं एट लिमिटिंग कंडीशन। तो इस तरह की जो बात करते हैं उसमें फ्रिक्शन जो डिक्रीज हुआ है, सडन डिक्रीज, इसी को मैं क्या बोलूंगा, ए टू बी, यदि मैं बात करूं, राइट, ए टू बी डिक्रीज इन फ्रिक्शन, तो इसको मैं कैसे बात करूंगा, फ्रिक्शन कैसे डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम ए फॉर एस मैक्सिमम, ये मैक्सिमम था, कितना डिक्रीज हुआ भैया, तो ये ए टू बी, मतलब यही गैप को आपको बेसिकली बताना है, ए टू बी कितना होगा, तो भैया यहां से यहां ये क्या बताइए, इसके करस्पॉन्डिंग यदि मैं बात करूं, एफ आर एस मैक्सिमम जो बोल रहा हूं, जस्ट ए पे बात हो रहा है, क्लियर है बात, अरे बस समझ में, ये समझ रहे हैं, ये भैया ये जो बात कर रहे हो ना, ये जस्ट ए पे है, बिल्कुल। और ये जो बी पे बात करो, चाहे आप यहाँ पे सी पे, कहीं पर भी बात करो, थ्रू आउट द मोशन, ये तो एफ आर के है ना, कहीं भी किसी पॉइंट में बात करो, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्लियर। तो यहां से यहां मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहां से यहां क्या बताइए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, क्लियर। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन करूंगा तो ये गैप नहीं मिल जाएगा मेरे को, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, ओके, बिल्कुल वो गैप मिल जाएगा, मतलब ए टू बी डिक्रीज इन फ्रिक्शन, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, ए फॉर एस मैक्सिमम माइनस ए फॉर के, बिल्कुल सही बात, ये डिक्रीज इन फ्रिक्शन है, क्लियर है जी, आ रही बात क्या समझ में, बिल्कुल सही बात है। तो अब इस ग्राफ से ये भी समझ में आएगा आपको कि बिफोर लिमिटिंग कंडीशन की बात करें तो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन डिपेंड कर रहा है, जैसे है ना, क्या बोला मैं, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर। तो जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट कि बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, यहाँ पे आइए, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, राइट, इसी ग्राफ से आपको समझ में आएगा डियर कि बिफोर लिमिटिंग कंडीशन की यदि मैं बात करूंगा तो रेस्ट में होगा, और बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन that will be always equals to F, right, and this is nothing but applied force के इक्वल होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा भैया, ग्राफ ही बता रहा है, क्या बता रहा है, ग्राफ ही बता रहा है, बिल्कुल सही बात, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, राइट। तो अप्लाइड फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स, मतलब जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना फोर्स को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में है यदि अपन तब, यस।
तो लिमिटिंग कंडीशन में बात कैसे करेंगे, लिमिटिंग कंडीशन में, ओके। तो लिमिटिंग कंडीशन में है ना, जो फोर्स की वैल्यू बात कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बात कर रहे हो, ये कैसा है, मैक्सिमम है भैया, ओके। यही वो ग्राफ था अभी जैसे हमने जो समझ रहे थे, ये वो ग्राफ था। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे भैया लिमिटिंग कंडीशन में क्या बोला था, ए को मैंने बोला था लिमिटिंग कंडीशन, क्लियर है। तो लिमिटिंग कंडीशन में बॉडी जस्ट है ना, जस्ट स्टार्ट टू मूव, क्लियर बात है, ओके। या फिर जस्ट अबाउट टू मूव बोलते हैं इसी को, क्लियर है। स्टार्ट बोलिए या फिर अबाउट बोलिए, स्टार्ट बोलिए या फिर अबाउट बोलिए, ऐसा भी बोलते हैं, क्लियर है, ओके। तो इस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम था, क्लियर बात, ओके। तो आइए जरा, आइए यहां पे देखते हैं, राइट। यहां पे बात कर रहा था ना लिमिटिंग कंडीशन। तो लिमिटिंग कंडीशन में जो है ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो बात करते हैं ना डियर, एक्चुअली ये क्या होता है पता है आपके पास, ये जो होता है भैया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स is directly proportional to normal reaction, is directly proportional to normal reaction. Very carefully dear, right, very carefully समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, राइट। ये क्या कहता है भैया लिमिटिंग कंडीशन में कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, समझ रहे हैं बात को। और नॉर्मल रिएक्शन अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये सभी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे पिक्चर में आते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन, और यू कैन से लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, इज दैट क्लियर, ओके। तो जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाएंगे, क्लियर बात है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट पिक्चर में आता है, राइट, एंड दैट कोफिशिएंट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इज दैट क्लियर, ओके। तो लिमिटिंग कंडीशन में आप बात करेंगे भैया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और वो कैसा ज्यादा होगा, मैक्सिमम, उससे और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बात नहीं होगी, क्लियर है। एंड दैट मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट एक्चुअली द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसी को हम लोग और क्या बोलेंगे देखिएगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, राइट, या फिर मैं इसी को बोलूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलूंगा, इज दैट क्लियर। अरे बात समझ में, इतना सा क्लियर है क्या बात, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन में क्या हुआ था बताइए भैया, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन में, इसी ग्राफ में आ जाइए, इसी ग्राफ में आ जाइए आप, राइट। आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन में ये बॉडी कैसा हो गया बताइए, मोशन में आ गया है, ए इज लिमिटिंग कंडीशन। तो आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन क्या बताइए, बीसी मतलब मोशन में आ गया भैया, ये क्या आ गया, मोशन में आ गया है, ओके, एक्चुअली, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये ऐसा है ना, थोड़ा सा ग्राफ तो क्या है, मैं स्लाइड को है ना चेंज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये है ना मिसमैच हो जा रहा है डियर। तो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा मेरे ख्याल से, क्लियर है, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा जरूर, समझ रहे हैं बात को, यही है, बिल्कुल सर, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना, ओके, मिसमैच नहीं है, ओके, फाइन, ओके। तो आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन की बात करूंगा, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन तो मतलब मोशन, राइट, और मोशन में एक बार आ गया भैया, क्लियर बात, ओके। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होगी, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे ये फिर जस्ट यहाँ पे ये रहा, राइट। तो आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन मैं बोलूंगा कि बॉडी विल बी इन मोशन, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन बॉडी इज इन मोशन, क्लियर बात,
आ रही बात समझ में। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगी और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। और क्या यहाँ पे क्या होगी उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, राइट, जस्ट लाइक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं वैसे ही यहाँ पर भी बात होगी। मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा म्यू एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन अगेन एंड म्यू इज वो नथिंग बट व्हाट, मोशन में आ गया, डायनेमिक में आ गया, काइनेटिक में आ गया। क्लियर है? मतलब इसको मैं बोलूंगा काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट करा देता हूं भैया कि ये जो म्यू है, एक्चुअली ये जो म्यू है ये क्या है, म्यू एस जो मैं बोल रहा हूं स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये। क्लियर बात? ओके। और ये क्या है भैया, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके। तो भैया यहां पे मैं क्या बोलूंगा, अब इधर आइए, अब इधर आइए आप यहां पे, राइट, कहां पे, ये यहां पे, ये सब बात कर रहे थे ना, नंबर ऑफ कंडीशन की बात किए थे। अब फील करेंगे आप, अब फील करेंगे। तो बताइए भैया लिमिटिंग कंडीशन में पहले मैं बात करता हूं। लिमिटिंग कंडीशन क्या था, यही था क्या? हाँ, ओके। तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स मैं बोल रहा हूं, यहां पे जो मैं फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा हूं भैया, क्लियर है? ओके, ये क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्लियर? और मैं बोलूंगा क्या, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो दिस इज नथिंग बट दी व्हाट, एफ आर एस मैक्स इक्वल्स टू म्यू एस एन। क्लियर है? म्यू एस एन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके ना, इधर मैं बात करूं भैया, तो ओके, फ्रिक्शन फोर्स बात कर लिया यहाँ पे, किस कंडीशन में, लिमिटिंग के कंडीशन में, लिमिटिंग के कंडीशन में फ्रिक्शन बात कर लिया अपन, ये है लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शन की बात कर लिया। बिल्कुल, फ्रिक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ऑलवेज ऑलवेज। ना यदि मैं बात करूं बिफोर लिमिटिंग कंडीशन है क्या, बताइए। यदि मैं बोलता हूं F1 F2 F3 F4 इससे बात करूं बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, ग्राफ में भी मैंने दिखाया था, राइट। तो इसके पहले यदि मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, नो डाउट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, अप्लाइड फोर्स। मतलब मैं बोलूंगा FR1 S इक्वल्स टू F1। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। यदि मैं बात करूंगा क्या यहाँ पे, तो FR2 राइट, S बोलूंगा यहाँ पे F2 अप्लाइड फोर्स। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके। तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन आप हमेशा क्या बात करेंगे कि जो फ्रिक्शन होगा भैया वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा और डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स कितना है। यदि F1 है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, F1, और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। F2 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स F2 बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में। एट लिमिटिंग कंडीशन में बात करेंगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा जिसको बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और जो इक्वल होगा म्यू एस एन, राइट। म्यू एस क्या है, एन क्या है, मैंने बताया, राइट। अब बॉडी मोशन में आ गया, बॉडी क्या आ गया, मोशन में आ गया भैया। तो यहाँ पे जो मैं फ्रिक्शन की बात करूंगा, दिस फ्रिक्शन इज नथिंग बट एक्चुअली दी काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हैं बात को? एंड दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू के एन, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू के एन, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर पा रहे होंगे, राइट। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है ना, रेस्ट है ना, स्टैटिक में बात किया तब भी मैं वही बात कर रहा हूं, राइट। और मोशन में बात करूं तब भी मैं वही बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ना डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, कॉन्टेक्ट सरफेस पे। कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण ये नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आता है। क्लियर बात है, राइट। और कॉन्टेक्ट सरफेस मतलब वो डिपेंड ये भी करेगा कि कॉन्टेक्ट सरफेस थ्रू आउट ऑफ सेम बात करे कि नहीं। मतलब स्टैटिक में जैसे मैंने अभी बात किया तो सेम कॉन्टेक्ट सरफेस की बात किया, सेम ब्लॉक है भैया, सेम सरफेस है यहाँ पे,
जैसे फ्लोर की बात कर रहे हो, क्लियर है, तो उसका कॉन्टेक्ट कंडीशन 1 में बात किया वही है, कंडीशन 2 में बात किया वही, कंडीशन 3 में बात किया वही है, इसीलिए है ना मैं सब जगह जितने भी कंडीशन बात कर रहा हूं राइट वहां पे नॉर्मल रिलेशन एन की बात किया। तो एन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन है ना कॉन्टेक्ट सरफेस राइट, या फिर कॉन्टेक्ट ऑफ बॉडीज, या फिर कॉन्टेक्ट ऑफ बॉडी एंड सरफेस, इस पे डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सब जगह सेम बात किया हूं। ओके, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप स्टैटिक में बात कर रहे हो कि क्या आप डायनेमिक में बात कर रहे हो, ये इस बात पे बेस्ड नहीं होगा एन की वैल्यू, नॉर्मल रिलेशन एन की वैल्यू। इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, इतना तो अपने को समझ में आता है ना। अब और कुछ और बातें करते हैं भैया, कुछ और बातें करते हैं राइट ना। तो चलिए मैं क्या काम करता हूं भैया, यहाँ पे आइए है ना, यहाँ पे लाता हूँ इस डायग्राम को। ओके, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं भैया। क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है भैया, क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, क्लियर है राइट? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन में दोनों में रिलेशन बताओ राइट, दोनों में रिलेशन बताओ राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर राइट कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर बात, ओके, इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन राइट, डायनेमिक फ्रिक्शन। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं भैया, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ये आप यहीं से ही फील करोगे, देखना यहीं से ही फील करोगे। ओके, तो एक्चुअली जब आप ऐसा बात कर रहे हो ना जी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हो भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बात कर रहे हो आप, डायनेमिक फ्रिक्शन बोल रहे हो तो डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स बात कर रहे हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में तो बहुत सारे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो एक्चुअली हम लोग बात करते हैं भैया बिफोर लिमिटिंग कंडीशन जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा राइट, अरे बात समझ में, वो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना है राइट। लेकिन इतना तो हम बात करते हैं कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बिफोर लिमिटिंग कंडीशन तो है ना क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। एक टाइम पे क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर डियर? तो जब आप ऐसा बोल रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन, क्लियर है, तो आप एक्चुअली क्या बात करना चाह रहे हो पता है? आप एक्चुअली बात करना चाह रहे हो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात? अरे बात समझ में। और डायनेमिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं मतलब दिस इज एक्चुअली दी काइनेटिक फ्रिक्शन, समझ रहे हैं बात को, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसी को डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा राइट। मैं यहाँ पे यही बात कर देता हूं भैया, दिस डायनेमिक फ्रिक्शन है ना, यू कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन ऑल्सो, और ऐसा मैं स्टार्टिंग में ही बताया हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, डायनेमिक फ्रिक्शन बोल रहा हूँ राइट, मतलब मैं एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स का बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल। तो इसको आप फिल भी कर पा रहे हैं किसमें? इसको आप फिल भी कर पा रहे हैं भैया डायग्राम्स में, ग्राफ में। समझ रहे हैं क्या बात को? सर कैसे? तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये लिमिटिंग कंडीशन में आया था, इसी को लिमिटिंग कंडीशन बोले थे ना, ये देखो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये वाला राइट। इससे ज्यादा कोई है क्या बताइए? तो नहीं है, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब इसके नीचे आप देख पाए तो ये सडन डिक्रीज हुआ फ्रिक्शन जो है, बिल्कुल सही बात। ओके, तो भैया मैं क्या बोल सकता हूं बताइए आप? अरे मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहे हो डिक्रीज होने के बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ, जो काइनेटिक फ्रिक्शन थ्रू आउट द मोशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जितना भी बात करोगे थ्रू आउट द मोशन, इधर बात करोगे राइट, ध्यान रखना, थ्रू आउट द मोशन। ओके, ये जो एफ आर के बोल रहे हो
ये कैसा होगा, म्यू के एन, अभी जस्ट बात किए थे हमने, अभी जस्ट बात किए थे भैया, ओके, म्यू के एन ऐसे जस्ट बात किए थे अभी, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा डियर, कांस्टेंट होगा। क्लियर है बात, ओके, ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इस ग्राफ से आप देख पा रहे हैं, ओके। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हो एक्चुअली भैया, राइट, जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हो ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन, तो है यहाँ पे, अरे है ग्रेटर, यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। क्लियर है, ओके। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि भैया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहा मैंने, म्यू के एन, राइट, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को मैंने क्या कहा भैया, अभी जस्ट बताया था, ये एस, राइट, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, एफ आर एस मैक्स, ओके, मैं बोलूंगा इसको म्यू एस एन, राइट। आ रही बात समझ में, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो मैं यहीं से ये भी बोल सकता हूं भैया म्यू एस एन, राइट, यस यस, ऐसा तो बोलेंगे। फिर मैं बोलूंगा क्या, म्यू के एन, राइट। और स्टैटिक बात करें चाहे है ना काइनेटिक और डायनेमिक में बात करें, जो नॉर्मल रिएक्शन हो तो सेम होता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। क्लियर है बात, आ रही बात क्या समझ में, ओके। तो दिस विल बी कैंसल्ड, दिस विल बी कैंसल्ड, ओके। तो यहाँ से एक और मस्त वाला रिजल्ट है आपके पास, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, यस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है ना। पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा डियर, है। तो इसके बाद फिर कल और मैं कुछ और बातें करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इज दैट क्लियर, ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर। ना तो भैया यहाँ पे एक रिजल्ट और मिला कि स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसी को हम बोलेंगे डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी। क्लियर बात है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो बाय डिफॉल्ट यदि आप बोल रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन, राइट। और इस डायनेमिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहीं से आता है भैया ये मैक्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, ये मैक्सिमम होता है ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, यस, ऑलवेज। समझते हैं क्या बात को, क्लियर है ना। अब ये जो फ्रिक्शन होगा, राइट, ये फ्रिक्शन कहां पे आया भैया, कांटेक्ट सरफेस में आया। कहां पे आया बताइए, तो कांटेक्ट सरफेस में आया, टेंजेंशियली आया। क्लियर है, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है भैया क्या, कि बताइए फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा कि नहीं, कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा कि नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा फील करते हैं। अभी जो ब्लॉक वाला बात किए थे वैसे ही बात करते हैं भैया। ये रहा आपके पास एक ब्लॉक, और ब्लॉक ना ये सरफेस पे रखी हुई है इस तरह से, समझ रहे हैं, जिसका वेट है भैया क्या, W, बिल्कुल इस तरह से ऐसे एक कर रहे हैं। क्लियर बात। और यहाँ पे चलिए आपने कोई फोर्स F अप्लाई करके रख दिया है, एक फोर्स अप्लाई करके रख दिया है, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है, ओके, बिल्कुल 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 क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है ना। तो भैया अब यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस की बात करूं ये होगा, या फिर मैं बोलूं कांटेक्ट एरिया की बात करूंगा तो यही ये वाला होगा कि नहीं होगा बताइए, राइट। तो एक्चुअली ये वो कांटेक्ट एरिया है, ये वो कांटेक्ट एरिया है जिसको आप है ना अभी है ना ऐसा फील कर पा रहे हो आप, जिसको आप फील कर पा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये वो कांटेक्ट एरिया नहीं है जैसा आप फील करते हैं। तो आप जो फील करते हैं ये जो कांटेक्ट एरिया, इसको क्या बोलते हैं पता है, नॉमिनल कांटेक्ट एरिया, नॉमिनल कांटेक्ट एरिया। क्लियर बात, नॉमिनल कांटेक्ट एरिया, राइट। लेकिन ट्रू एरिया जो होता है वो तो अलग ही होता है भाई। ट्रू एरिया की बात करोगे तो देखो यहाँ पे ये कांटेक्ट में है, वो एरिया की यदि मैं बात करूं, वो सरफेस की बात करूं, ब्लॉक का सरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा यदि आप माइक्रो लेवल में बात करेंगे तो। ये ब्लॉक का हुआ, और ये क्या हो गया, फ्लोर जो कि सरफेस जैसा मैं बात कर रहा हूं इसका, ये रहा आपके पास क्या,
कांटेक्ट सरफेस जो ब्लॉक के साथ है, किसका कांटेक्ट सरफेस? फ्लोर का। और ये व्हाइट वाला क्या है? ब्लॉक का कांटेक्ट सरफेस है जो किसके साथ है भैया? इस फ्लोर के साथ है, सरफेस के साथ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। यस यस। तो एक्चुअली में यहाँ पे कांटेक्ट की जो बात करोगे ना, यहाँ पे ये है वो कांटेक्ट, समझ रहे हैं? और एक्चुअली कांटेक्ट एरिया की जो आप बात करोगे, राइट, जो एक्चुअल में होता है वो ये है, ये देख पाएंगे, ये वो कांटेक्ट एरिया है। तो इसको आप क्या बोलते हैं पता है आपके पास? इसको आप बोलते हैं ट्रू कांटेक्ट एरिया। इसको आप क्या बोलते हैं? ट्रू कांटेक्ट एरिया। ट्रू कांटेक्ट एरिया जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर बात है? विच इज वेरी वेरी स्मॉल। और वेरी वेरी स्मॉल होने के कारण ही हम बोलते हैं भैया, हम बोलते हैं क्या कि फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कांटेक्ट एरिया। क्लियर बात है? कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कांटेक्ट एरिया तो बहुत बहुत छोटा होता है भैया, जिसको जहां पे आप देख पाएंगे एक्चुअल जो कांटेक्ट एरिया होता है, जो ट्रू कांटेक्ट एरिया होता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ये तो आप जो फील करते हो नॉमिनल कांटेक्ट एरिया है जी, ऐसा तो नहीं होता है। आप माइक्रो लेवल में जाकर देखो तो ऐसा होता है कांटेक्ट एरिया, राइट? बिल्कुल इस तरह से बहुत छोटा छोटा बात होगा कांटेक्ट एरिया। क्लियर है? और यही रीजन है कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कांटेक्ट एरिया बात करते हैं, कांटेक्ट एरिया बात करते हैं। बट फ्रिक्शन के बारे में ही और बात करूं तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस और कांटेक्ट सरफेस एरिया, ऐसा बोल सकते हैं। कांटेक्ट सरफेस एरिया के नेचर पे डिपेंड करेगा। और नेचर कहने का मतलब क्या? हम बात करते हैं रफनेस बात करते हैं भैया, हम बात करते हैं क्या? स्मूथनेस। क्लियर है? अरे बात समझ में? तो जितना ज्यादा रफ होगा कांटेक्ट सरफेस एरिया, क्लियर बात है, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। जितना ज्यादा स्मूथनेस की बात होगी उतना कम फ्रिक्शन होगा। क्लियर है? समझते हैं क्या बात को? बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल फील कर पा रहे होंगे, बिल्कुल सही बात। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हुआ। ओके, और कुछ और बातें रह गई क्या? देखते हैं भैया, और कुछ बातें रह गई क्या इसमें? अच्छा, इस डायग्राम में जैसे मैंने कहा भैया, थ्रू आउट द मोशन, एक बार बॉडी मोशन में आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स जो मैं बोल रहा हूं क्या, ये वाला एफ आर के म्यू के एन, ये कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, चाहे आपका फोर्स की वैल्यू कुछ भी रहे, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू। मतलब एक बार फोर्स मतलब आपको पता चल गया कि इस फोर्स की वैल्यू पे बॉडी मोशन पे आ गया, जैसे कि सपोज P1 फोर्स की वैल्यू पे ये बॉडी मोशन पे आ गया, राइट? तो इसके बाद कितना भी फोर्स की आप बात करो, अप्लाइड फोर्स, उस पे डिपेंड नहीं करेगा कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ये तो हमेशा उतना ही रहेगा। क्लियर बात है? दैट इज म्यू के एन। क्लियर? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो सर आप क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि बॉडी में हम फोर्स की वैल्यू यदि ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं, लिमिटिंग कंडीशन के बाद, मोशन में आने के बाद बॉडी में फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे सर, तो वेलोसिटी भी तो बढ़ेगा ना, और वेलोसिटी बढ़ेगा सर तो फ्रिक्शन फोर्स को तो कम होना चाहिए, तो एक्चुअली यहाँ पे एक एजम्पशन होता है भैया, क्या? यहाँ पे ना एक एजम्पशंस की बात करते हैं। आइए जरा देखिए, यहाँ पे एक एजम्पशंस की बात करेंगे क्या, कि देखिए ना, एट, या फिर मैं बोलूं फॉर लो वेलोसिटी, राइट? काइनेटिक फ्रिक्शन
kinetic friction that is FRK equals to mu k n. Clear बात. For low velocity kinetic friction that is FRK equals to mu k n will be constant throughout the motion. अरे बात समझ में. And it does not depend its value, right? Its value do not, है ना, do not, या फिर मैं बोलूं does not depend on applied force. अप्लाइड कि आपने कितना फोर्स अप्लाई, कि आप कितना और फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, है ना, बॉडी के मोशन में आने के बाद. क्लियर बात है. इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स. क्लियर है. अप्लाइड फोर्स, राइट. तो ये मैं काइनेटिक फ्रिक्शन में बात करूं, मतलब बॉडी मोशन में आ गया तब की बात करूं. तो ये किस कंडीशन में, ऐसा मैं बोलता हूं थ्रू आउट द मोशन ये कांस्टेंट होगा हमेशा करके. किस कंडीशन में? अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा. किस कंडीशन में? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट असम्पशन. फॉर लो वेलोसिटी. क्लियर है. और हम थ्रू आउट दी फ्रिक्शन चैप्टर, राइट, हम ऐसा ही बात करेंगे कि एक बार बॉडी मोशन में आया भैया तो आगे तो आप कितना भी फोर्स की बात कर लो, मोशन के बाद कितना भी फोर्स अप्लाई करो, वहां पे फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में उसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होगी. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्या? म्यू के एन. दैट विल बी इक्वल्स टू क्या? म्यू के एन. क्लियर है बात. आ रही बात समझ में? ओके. तो ये यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ ना डियर, समझ रहे हैं? एफ आर के, राइट, ये वाला, ये एफ आर के यहाँ पे है भैया. यहाँ से आप पूरा आगे कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी कितना भी फोर्स आगे आप बढ़ाते जाओ, राइट. हम लोग एक्चुअली लो वेलोसिटी, है ना, लो वेलोसिटी में फ्रिक्शन का एनालिसिस करते हैं. इधर कितना भी फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ. समझ रहे हैं? आफ्टर द बॉडी विल बी कम इन मोशन, यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी एफ आर के दैट इज म्यू के एन. कांस्टेंट होगी भैया. क्या होगी बताइए? कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन. इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बट क्वेश्चंस में यदि आपसे पूछा जाए कि हाई वेलोसिटी, फॉर हाई वेलोसिटी तो ऑब्वियस है वेलोसिटी बढ़ेगा, राइट. तो वेलोसिटी बढ़ गया है ना, तो बी ऑब्वियस है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही होगी? कम होती जा रही होगी, तभी तो वेलोसिटी बढ़ रहा है. समझ रहे हैं बात को? मतलब वेलोसिटी की बात करो, मोशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. वेलोसिटी की बात करो मतलब मोशन की बात कर रहा हूं. मोशन की बात करूं तो जो फ्रिक्शन की बात होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी. क्लियर? तो फॉर हाई वेलोसिटी, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो ऐसे में बोल दूं एफ आर के इक्वल्स टू, या फिर मैं बोलूं जस्ट एफ सॉरी यहाँ पे एफ आर के काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, डिक्रीजेस. क्लियर बात है? हाई वेलोसिटी. दैट मीन, है ना, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं, राइट, क्या होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज करोगे, हाई वेलोसिटी, वेरी हाई वेलोसिटी, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके. तो ये रहा आपके पास फ्रिक्शन का पूरा का पूरा कंसेप्ट. ओके. तो चलिए थोड़ा सा मैं अपना, है ना, सम अप करता हूं पूरे कंसेप्ट को. फ्रिक्शन की बात की है जो कि दो टाइप का होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट. डायनेमिक फ्रिक्शन बोला जाएगा तो वही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. क्लियर बात है? ओके. तो ये सब बात की है अपन. देन मैं बात किया क्या? बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन बात होगी क्या? बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन में. ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी. तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जब हम बात करेंगे तो ऑलवेज वो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पे. ऑलवेज रिमेंबर, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और उसी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के इक्वल होगा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिफोर लिमिटिंग कंडीशन.
8 लिमिटिंग कंडीशन में बात करोगे, राइट, तो यहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी, लेकिन यहां पे क्या बात होगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसको आप बोलेंगे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस एन, वेयर म्यू एस इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। देन आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन की बात किए भैया, राइट, मतलब जस्ट हमने फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दिया थोड़ा सा, राइट, तो बॉडी मोशन में आ गया, तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के एन, राइट, जो कि थ्रू आउट दी मोशन कांस्टेंट होगा। क्लियर बात, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, क्यों ऐसा, फॉर लो वेलोसिटी एंड है ना, हम अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में थ्रू आउट दी चैप्टर बात करेंगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो लो वेलोसिटी ही ऐसा बात करते हैं डियर। और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है ऐसा बात नहीं होता है, फॉर लो वेलोसिटी, और यही रीजन है कि थ्रू आउट दी मोशन, राइट, एक बार मोशन में आ गया तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, ये इतना ही होता है। लेकिन हाँ, हाई वेलोसिटी के लिए बात करेंगे तो जरूर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो वो डिक्रीज होगा, ऐसा बोलते हैं अपन। क्लियर है, तो लिमिटिंग, बिफोर लिमिटिंग, राइट, आफ्टर लिमिटिंग, इसको यहाँ पे हमने फिल किया यहाँ पे। क्लियर है कि बिफोर लिमिटिंग में जो फोर्स की वैल्यू हुआ करता था भी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, वही क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगा। क्लियर बात, ओके। तो इसके बाद फिर मैं इस ग्राफ के थ्रू मैं फिल कराया था डियर, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, सब ये सब बात किया हुआ था। क्लियर बात है, ओके। तो भैया यहाँ पे सडन डिक्रीज होता है हमारा क्या, फ्रिक्शन फोर्स जो है मैक्सिमम से यहाँ पे क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तक, राइट। तो ये जो गैप होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन फ्रिक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट इक्वल्स टू, यदि मैं बात करूं यहाँ पे, राइट, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कभी आपको एग्जाम पूछ दिया जाए कि डिक्रीज इन फ्रिक्शन बताओ भैया, राइट, तो आप क्या बोलेंगे, म्यू एस एन माइनस, राइट, म्यू के एन। इस तरह की प्रॉपर कंडीशन रहेगा तब भाई, इस तरह की प्रॉपर कंडीशन रहेगा तब। क्या कंडीशन भैया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की यदि बात होगी, राइट, ऐसा ग्राफ वगैरह दे दिया रहेगा, तो इस ग्राफ में आप बताओ सडन डिक्रीज इन फ्रिक्शन, ऐसा ही बोलेगा प्रॉपर, सडन डिक्रीज इन फ्रिक्शन, तो वो वैल्यू क्या होगा, ये बहुत छोटा वैल्यू होगा। क्लियर है ना। फिर हमने नेक्स्ट बात किए थे भैया क्या, कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ग्रेटर होगा डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स से, राइट, और इसी डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, ये इस ग्राफ से आप फिल भी कर पाए थे ग्राफ से। क्लियर है, ओके। और यहाँ पे मैं वो जो बात किया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन, राइट, इसके लिए तो इधर मैं आगे बात किया ही हूँ, राइट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, है ना, यहीं से प्रूव किया था भैया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर, इसमें रिलेशन कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कहां से आया, यहीं से आया, राइट। यदि स्टैटिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन में, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिलेशन की बात होगी, ऑप्शन में यदि स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन है तो आप बिल्कुल उसी को टिक लगाएंगे, राइट। वो बाय डिफॉल्ट आपको ये बोलना चाह रहा है कि वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। और कुछ नोट पॉइंट बात किया था भैया कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड नहीं करेगा कांटेक्ट एरिया पे, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस एरिया पे, दैट मींस रफनेस, स्मूथनेस, इस तरह से, राइट। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा भैया, है ना, टाइप ऑफ मटेरियल पे बिल्कुल डिपेंड करेगा कि ये जो सरफेस आप बात करें कांटेक्ट सरफेस, है ना, किस टाइप के मटेरियल का कांटेक्ट सरफेस है, तो बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो आप बात करोगे ना जी, नेचर ऑफ सरफेस एरिया, उसी के अकॉर्डिंग तो बात करोगे, मटेरियल के अकॉर्डिंग। यस 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 यस, ओके। फिर अपन बात किए थे भैया क्या, फॉर लो वेलोसिटी, राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा बताइए, तो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन, है ना, वो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो ये नोट पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, राइट। लेकिन हाई वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जाएगा। समझ रहे बात को, इस डायग्राम से मैं आपको समझाया भी था, समझ रहे हैं, तो इसको नोट करिएगा आप बिल्कुल। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं डियर, राइट। मजा आया होगा आपको, है ना, आप बहुत बेसिक से सीख पाए होंगे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा। तो जरूर आप अपना फीडबैक दिया करें डियर, ओके। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।